राजन, आप उदास ना हो। आपको एक पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी, लेकिन राजन उसमें कुछ समस्या है। क्या कह रहे हैं मुनवर? उसमें समस्या अगर तुम जानना चाहते हो तो हम बताएंगे जरूर। जरूर बताइए मुनिराज जी, आखिर समस्या कैसे है जो इतने वर्षों बाद मुझे पुत्र का जोग मिला है और उसके पीछे समस्या है। अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम्हारा जो एक पुत्र होगा, जब वो 12 साल का हो जाएगा, 12 साल होने के बाद वो स्वप्न देखेगा। जो वो स्वप्न देखेगा आपको उसको पूरा करना होगा। क्या कहा मुनवर कि हमारे पुत्र होगा, वो सपना देखेगा? हाँ, 12 साल की आयु में वो स्वप्न देखेगा और जो वो स्वप्न में देखेगा वही चीज वो मांगेगा और उसे आपको पूरा करना होगा। सपना देखना तो ये आम बात है। ऐसी कौन सी बात है कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र जो कोई सपना देखेगा वो सपने में देखी हुई चीज को मांगेगा? अगर ऐसा आप लोगों ने उसका सपना पूरा नहीं किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बाबा जी, आपका युवराज आप मार भी सकता है। नहीं बाबा जी, मास्टर बाबा जी, कर कृपा बतलाइए, कर कृपा ये बतलाइए, क्या सपने की बात है? कर कृपा, कर कृपा ये बतलाइए, क्या सपने की बात है? दिल धड़कता बाबा जी, दिल धड़कता अब मेरा, धड़क रही मेरी आँख है। दिल धड़कता, क्या देखेगा सपने में जो जीवन के उसके साथ है? बाबा जी, ऐसा कौन सा सपना है जिसे देखने के बाद मेरे बेटे का जीवन संकट में पड़ जाएगा? क्या देखेगा सपना जो जो जीवन के साथ है? कर दया बाबा जी, कर दया बतलाइए, बिन करूं जोड़ हाथ है। कर दया, ऐसा कौन सा स्वप्न है बाबा जी? ऐसी बात क्या है कि मेरा बेटा जो सपने में देखेगा वही मांगेगा? स्वप्न देखना तो आम बात है, सभी को सपनाते हैं, लेकिन मेरे बेटे के सपने में ऐसी कौन सी बात है? महारानी जी, आपका बेटा कोई ऐसा वैसा नहीं, वो एक किस्मत वाला राजकुमार होगा। और दूसरी बात जो तुम कह रही हो सपने की बात, अगर आज हम बता देंगे तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। और एक बात और, आपकी महिमा परंपार है बाबा जी। एक तभी बात तो और आप है महारानी जी। महाराज आप भी सुनिए, जब भी राजकुमार को आप 6 महीने के अंदर देखेंगे जरूर। अगर 6 महीने से ज्यादा राजकुमार आपसे दूर रहा, उसके बाद आप दोनों ने उसका दर्शन किया तो राजकुमार मर जाएगा या फिर आप दोनों मर जाएंगे। नहीं बाबा जी, आपकी महिमा परंपार है, तभी तो आप गंगा के इस पार हैं। गुरुवर, मैं आपकी बात से बहुत पसंद हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि
आपने मेरे भावनाओं और कामनाओं को जीवित कर दिया प्रभु। ये लो, हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, इसको स्वीकार करो भगवान, स्वीकार करो। महारानी जी, आओ चले प्रे, आओ चले। अब मेरा हृदय खुशी से झूम उठा है। आओ आओ चलते। और कृपा ऐसी मुझ पर, स्वामी जी कहिए प्रिय। हर कृपा ऐसी मुझ पर अब प्रभु ने किया है, कृपा ऐसी मुझ पर, कृपा ऐसी मुझ पर प्रभु ने किया है, पर प्रभु ने किया है। बाबा जी आपने भी, बाबा जी कहिए महारानी जी। बाबा जी आपने भी सहारा दिया है, बाबा जी आपने भी, बाबा जी आपने बताकर मेरी डूबती नैया को सहारा दिया है। आपकी महिमा परंपार है बाबा जी। महाराज जी, अब हम प्रस्थान करते हैं, क्योंकि हमारा जोगियों का कोई एक ठिकाना नहीं होता है। ठीक है बाबा जी, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए बाबा जी, क्योंकि आपको गंगा पार जाना है। स्वामी जी, अपने जीवन में जो अंधेरा था आज बाबा ने बताकर, बाबा जी ने उस बात को बताकर जीवन के अंधियारे को दूर कर दिया है। ठीक कहती हो प्रे। स्वामी जी, मास्टर साहब आपकी इच्छा की बात है। भगवान है महिमा आपके, भगवान है महिमा आपकी, भगवान है महिमा आपकी, भगवान है महिमा आपकी, भगवान है महिमा आपकी, कृपा किया जिस नाथ की, भगवान है महिमा आपकी। सुना सुना तुमने महाराज को क्या बताया ज्योतिषी ने कि उनकी तकदीर में, उनके भाग में एक पुत्र का योग है। लड़का एक लड़का है। मालवाने उस ज्योतिषी ने हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया। उसको कैसे पता चला कि महाराज की किस्मत में एक पुत्र है? यह बात तो वही मुन्नी राज जाने। मुनिराज, हाँ वही वही, वही। आओ देखते हैं, पूछते हैं। का माल पानी यही का यार खुशी नहीं ने कहा सारे चोर का। कहा तो हर मन वो पानी फिर गया।
यहाँ कहा कि लड़का बच्चा है एक कानीन बिटिया हो जाए खुशी हो जाए ये साला दोखी कहा दे यार अरमान को पानी फिर गया हमका लागत है यार यही राज का मदद का। हमका चलो आज मुन्नी राज से पूछा जाए। भजमन नारायण नारायण हरि हरि हाँ वाह मुनिराज वाह। एक घंटे से बैठा बैठा मैं तुम्हारा नाटक देख रहा था। कैसा और नाटक? कहा कि महाराज की तकदीर में एक पुत्र का योग है। हाँ हाँ, जो उनके हस्त रेखा में था हमने वही बताया है। तूने हमारे अरमानों पर मिट्टी डाल दिया अभी। कैसे? और बस बता महाराज का क्या मुझे गम दे। भाग्य बता महाराज का क्या मुझे गमी और ज्योतिष विद्या सत्य है कैसे करूं यदि तेरी विद्या सत्य है कैसे यकीन हो बता। तो क्या जानना चाहता है मंत्री? ऐसा क्या बात हमने झूठ बताया है जो जो पूछना चाहता है? यानी जो तू बता रहा है वो सत्य बता रहा है। हमने जो कहा है वो परमपिता परमेश्वर की मर्जी से कहा है। तेरे परमेश्वर की ऐसी की तैसी। पहले एक बात बता कि परमेश्वर परम पिता परमेश्वर ने तेरे भाग में क्या लिखा है? तेरी उम्र कितनी लिखी है? मेरे भाग में पहले से ब्रह्मा जी ने लिख दिया है मेरी आयु 100 वर्ष की है। और मेरी तकदीर में राजयोग है या नहीं? राज का सुख मैं भोग सकूंगा या नहीं? तेरा अरमान कभी नहीं पूरा होगा। तो ब्रह्मा ने तुम्हारी उम्र 100 वर्ष की लिखी है। हाँ, इसमें कोई मिथ्या नहीं है। पाखंडी जरा इधर तो देख। पाखंडी जरा इधर तो देख और बदल दूं ब्रह्मा का मैं लेख। कत्ल करूं तेरा यहाँ अभी यही प्रयास। 100 बरस की जिंदगी लिखा के लाया है। 100 बरस कत्ल करूं तेरा अभी यही प्रयास और बनूं नागौर का जल्दी मैं महाराज। बदल दूं तेरे भाग की रेख। तेरी भाग रेखा मैं बदल दूंगा। बदल दूं तेरे भाग की रेख। बदल दूं ब्रह्मा का मैं लेख।
आज ब्रह्मा का लेख मैं बदल देता हूँ। तेरी उम्र ब्रह्मा ने 100 बरस की लिखी है। लिखी है और इसमें झूठ जरा सा भी नहीं है। एक बात और, आज तू सही या मैं सही इसका फैसला हो जाएगा। ब्रह्मा ने तेरी आयु 100 बरस की लिखी और मैं तेरी आयु को छीनने वाला हूं। और एक संदेशा अपने उस ब्रह्मा से जाकर मेरा कह देना, कहना कि जब तक महामंत्री मान सिंह धरा पर मौजूद है, भूल से भी यहाँ कदम न रखे, वरना उसका अंजाम तो कुछ नहीं कर सकता महामंत्री। तेरे ही जैसा। बाल पाने मंत्री मान सिंह, ये क्या किया तूने? एक ज्योतिषी साधु की हत्या कर दी तूने। और मंत्री होकर राज का और किया धर्मी का। मंत्री होकर राज का और किया धर्मी काम, और साधु की हत्या किया और मिले पुराण जान। और सेना मत दीजिए मुझे धर्म का ज्ञान। सेनापति मत दीजिए मुझे धर्म का ज्ञान, और मिथ्या हर संसार में दीन धर्म ईमान। मंत्री मान सिंह और समझता हर तरह से था तुझे, और मंत्री ये दाना था, समझता हर तरह से, समझता हर तरह से मैं तुझे, मंत्री ये दाना था। और मगर क्या अक्ल है कातिल तुझे हरगिज़ न जाना था। बताऊं साहस से जाकर सजा तुझको दिलाऊंगा, बताऊं साहस से जाकर सजा तुझको दिलाऊंगा, और न पूरा होने दूं अरमा जो तूने दिल में ठाना है। न सेनापति गुमान सिंह, खामोश। और जरा तू मांझ में ही रह,
क्यों ज्यादा बड़बड़ाता है। जरा तू मान में ही रहे, क्यों ज्यादा बड़बड़ाता है। जरा तू मान में ही रहे, क्यों ज्यादा बड़बड़ाता है। और पैकेट की धड़की दे धमकी तुझसे रो को डराता है। मंत्री तो तेरे जैसे है देखे और हजारों बलि तेरे जैसे है देखे। तेरे जैसे है देखे हजारों बलि, टिक सका आज तक ना मेरी मार से। मर्द का है बच्चा तो आज सामने टुकड़े कर दूंगा मैं तेरे तलवार से। कसावा तुझे अगर वीरताई दिखा दूंगा छल में तुझे। आज अब मैदान में हौसले ले मिटा, एक पल में सुला दूंगा रण में तुझे। रुको भैया, रुको साहब, रुको साहब। काहे लड़ाई झगड़ा करता है यार? आपस में बात कर ले, मारपीट न करे यार। मारपीट ठीक अच्छी बात नहीं है यार। मैं नहीं जानता था कि तू इतना घटिया और इतना कमीना निकलेगा। हम सेनापति से क्यों लड़ रहे थे बे? हम आपस में क्यों लड़ रहे थे? भूल गया? मतलब तू होश में नहीं था? मैंने क्या किया है? हरामजादे, कमीने, तूने एक निर्दोष ज्योतिषी साधु की हत्या की है। हाँ, तूने हत्या की है। मैंने? ये इधर अबे, ये तेरी गलती है सोले, तेरी गलती है। अरे तूने मुझे सुबह क्या पिलाया था? क्या पिलाया था? अरे भाई शरबत तो आधे दिन रहा। साले शरबत में कुछ पिलाया था? हाँ? भांग तो नहीं मिलाया था? का हाजमा रहने आप साले, अरे तूने मुझे भांग पिला दिया। सेनापति देखो, मैं नशे में था यार। मुझे कुछ होश ही नहीं कि मैंने किसकी हत्या कर दी। तुमसे क्यों लड़ गया? मेरा यकीन करो, मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया है। अच्छा, तो ये सब तूने जानबूझकर नहीं किया? जब आप खुद देखो, तुम अगर चाहते हो कि मैंने गुनाह किया और मुझे सजा मिले, तब ऐसे मुझे महाराज के पास ले चलो। लेकिन तुम पूरी तरह समझ लो कि मैंने होश में नहीं था। महामंत्री मान सिंह तो सेनापति गुमान सिंह को बेवकूफ बनाता है। तूने ऐसा क्यों किया है?
देखो मैं सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। देखो मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। ये नशे की हालत में मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया। अच्छा, ये तो इनका जोर कांप रहा है, इनके फालिस गिर पड़ी। हमें भी ऐसा लगता है कि इसने जो कुछ भी किया है वो होश में नहीं किया है। खैर कोई बात नहीं, अगर तूने ये सब अनजाने में किया है तो सेनापति गुमान सिंह तुझे माफ करता है। लेकिन ये बात मैं महाराज को जरूर बताऊंगा। महाराज जो भी सजा मुझे देंगे मुझे मंजूर है, और तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ महाराज के साथ चल लूंगा। महाराज के पास चलता हूँ। मैं वाकई होश में नहीं हूँ। मैं कुछ कहना और चाहता हूँ, कुछ निकल और रहा है। ये तलवार छूटने वाली, पकड़ो, मैं पकड़ो। देखो तुम्हें ने सोले पिलाया है। चले महाराज के पास। हाँ चलो मेरे साथ महाराज के पास। चलो। धोखेबाज, फरेबी, मक्कार, तूने तो कहा था कि मैंने होश में नहीं किया, मतलब ये तूने बेहोश होने का ढोंग रचाया था। गद्दार। एक बात तुम्हारे फायदे के लिए बताता हूँ, एक बात तुम्हारे फायदे की है, जरा गौर से सुनना। अगर मरने के बाद तुम्हारा दूसरा जन्म इंसान का हो और मुझ जैसे किसी सातिर मंत्री से तुम्हारा पाला पड़ जाए तो गरम तवे पर भी वो बैठ जाए तो उसकी बातों पर यकीन मत करना। गुमान सिंह व्यापारी वो है, व्यापारी वे हैं जो 2 के 8 लेते हैं। व्यापारी वो हैं जो 2 के 8 लेते हैं। वकील बात बात में से बात छांट लेते हैं। मंत्री बनना सबके बस की बात नहीं है। वो ही बन पाते हैं जो थूक के चाट लेते हैं। डालू जो नजर डाली पर वो सूखी साख हो जाए। डालू जो नजर डाली पर वो सूखी साख हो जाए। जलाऊं ऐसे दुश्मन को कि जलकर राख हो जाए। इसे उठाकर इसी गहरी खाई में फेंक दो और महाराज के पास चलना है। देखो हम महाराज के पास कैसे चलेंगे ये सोचता हूँ। तुम लोग इसे उठाकर खाई में डालो।
लौटने की कोई उम्मीद तो नहीं है? हाँ? को आ गया यार उसी से। पूरी तरह से मर चुका था। हाँ मर गया, हिलत नहीं रहा। लेकिन अगर हम ऐसे महाराज के पास जाते हैं तो बताएंगे क्या बे? बताएंगे क्या? कौनो बात सोचो, बिना सोचे चले जाए तो मार खावा जाइए। जब भी बोलोगे साले उल्टे ही बोलोगे। अरे क्या बतावा जाए, कौनो बात सोचो। सोचना तुम लोगों को मेरी हाँ में हाँ मिलाना है। महाराज के पास चलकर ये कहना है कि महाराज सेनापति ने आपका खजाना लूट लिया और खजाना लेकर फरार हो गया। महाराज को यकीन दिलाना होगा। महाराज को यकीन नहीं आएगा। वफादार है सेनापति। हम तीनों में से किसी को मरना होगा। हम तीनों में से किसी को मरना होगा। मरना नहीं चाहते? हमका छोड़ दे, का सारे भतुरहा का मार डाल। देखो, न तू मरना चाहता है और न तू मरना चाहता है। मैं भी नहीं मरना चाहता, लेकिन महाराज के यकीन दिलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तो ये देख, ताज और तख्त कभी दान में नहीं मिलता। राज कभी दान में नहीं मिलता। जिनकी भुजाओं में ताकत होती है या तो वो छीन लेते हैं, नारियां दिलवाती है। और मुझे इस राज सिंहासन के लिए कितनों के खून बहाने होंगे। अब चाहे लाशों से समंदर पाटना पड़े, चाहे लाशों के समंदर से गुजरना पड़े, गुजर जावा। इतने दिन से ले रहे हैं सारे, हमको वो नहीं जानत रहे कि ससुरी तक तो है का राम फल का धर्म बनाए के एक यार खून कम नहीं करा है के यही के करागत यार हाथी के जाता है कहा यार। साले हाथी का खून नहीं हो, तोरे तो खून नहीं न सारे पोकरा तेरा कहा कि खून नहीं, जैसे लाख गोली दाब ली यही से खून कम नहीं करावे। हाँ बे अपने हाथे मारी खुली आए। देखो एक चीज सुन लो, ये जौन कही पाप ये साला कर रहा है। हाँ कर तो रहो यार। सेनापति का देखो धोखे से मार दी। वो बेचारा कितना साबित मना। वो सोचिस कि चलो चलिए महाराज के लगे और चले लागे पिछौड़िया चाप दी, वो नहीं पूरी गए। वह मुनिराज बाबा रहे उन्हों का पेल डारिस। हाँ बाबू का मार डारिस, बाबो का पेल डारिस मार डारिस। अब की तोहरे नंबर है जो यार ऐसे दूरी रहो, कहा कि घोड़ा के पिछाड़ी बड़े के अगाड़ी ना चलो, ऐसे कम से कम 20 मीटर दूरी रहो। यही असर धोखे से कहो दी हमका तुमका न पेल है। ये कहा कि चलो हुआ जो कहीं का झूठ बोलो, ये मरी ना, ये मरी तो के प्लास्टिक के किरवा पड़ी है सारी। या मरी तो तुम साले गवाही दे हो। चलो 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 द्वारपाल द्वारपाल हाँ महाराज।
महामंत्री मान सिंह, काफी दिन हो गया दरबार में आए नहीं। हाँ महाराज, पता नहीं मंत्री जी कहाँ रहते हैं, कुछ था है नहीं मिलत। ठीक है, मैं उनके आने का इंतजार करता हूं। महामंत्री मान सिंह, मैं क्या देख रहा हूं कि तुम अपने बाजू को दबाए हुए और चिल्लाते हुए आ रहे हो। मैं इसका कारण जानना चाहता हूं। महाराज, और बजर की छाती करो वरना जाए डूब। बजर की छाती करो वरना जाए टूट। और सेनापति ने आपका लिया खजाना। क्या कहा महामंत्री जी, क्या कहे? अरे मंत्री जी, करिए दुरुस्त अपने होठ। मंत्री जी करिए दुरुस्त अपने वो से हवा। और वफादार है सेनापति, कर सकता नहीं करता। हमारे उस वफादार सेनापति को बदनाम कर रहे हो। और करे आप पे विश्वास राजन हमारा। करे आप विश्वास राजन हमारा। करे आप विश्वास राजन हमारा। और तेरा पति ने जुल्म ये गुजारा। और मैंने उससे बहुत जंग किया महाराज। ये घाव इस बात का सबूत है कि आज जंग मैंने घाव सबूत इसका। और गया बाग देकर खजाना खुदा। और उसकी हरकत को सुनकर जले मेरी छाती। उसकी हरकत को सुन और जले मेरी छाती। और कभी नहीं होगी गलती उसकी। जहां पर मिले वो और पकड़ लाओ जल्दी। मंत्री जी, जहां पर मिले वो और पकड़ लाओ जल्दी। और इस खता की मुझसे मिलेगी फांसी। महामंत्री मान सिंह, मेरा आदेश है कि उस हरामजादे सेनापति को जहां मिले जी उसका सर गर्दन झड़ के अलग कर दिया जाए। जी और मेरा ये भी आदेश है कि जो बहादुर उसे पकड़कर दरबार में लाएगा या उसका सर कलम कर दरबार में लाएगा, उसे 100 मोहरे दरबार में दी जाएगी।
जी महाराज, मैं पूरे नागौर में ऐलान करवा दूंगा कि जो बसर सेनापति गुमान सिंह का सर काट कर लाएगा, साई खजाने से 100 सोने की मोहरे इनाम में पाएगा। महाराज बड़ा दर्द हो रहा है, दर्द बहुत हो रहा है। महामंत्री भवानी सिंह जी मैं चल रहा हूं महल में आराम करने। मेरे राज में एक ढिंढोरा पिटवा दिया जाए और बहुत जल्द से जल्द कि जो सेनापति का सर काट कर लाएगा उस बहादुर को भरे दरबार में 100 मोहरे इनाम में दी जाएगी। जी महाराज। सेनापति मान सिंह, कमाल तो मैंने तेरी खोद दी है, दफन भी कर दिया है। महाराज का आदेश है, अगर 100 मोहरे लेना चाहते हो तो उसी खाई में पड़ा होगा, और जो सालों मौका अच्छा है उसका सर काट कर महाराज के पास ले आओ, 100 सोने की मोहरे इनाम में पाओगे। अरे मोहर जाए सर गाय, तुम्हारे पहले गोली लाग है। हमारे सबके दू लोग साथे चलो, तोहरे पहले टट्टी बंधवाई। क्या बंधवाओगे साले? अरे टट्टी ने बहुत टिटनी साथ साले पट्टी बंधवाएंगे। सुनो, अबे 100 मोहरे तो मुझे भी लेना है। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, इसी घाव की वजह से। अगर मैं दोबारा गया मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, अरे मर गया। दर्द हो रहा है। तुम लोग जाओ, उसका सर काट कर ले आओ। हाँ भाई, उनका हिम्मत नहीं पड़ रही है। इनका कांपत है दयू। आप ही हमरे गोली लाग। अब की जाए मान लो जिया थो दिन का पेलबो कर। यार दुनिया के धोखाबाजन के बुखार आएगा, हाँ, एक टकलहा के जो खामो न भया। जुखाम नहीं एक वहू न पड़ी जो ने मुंह बंद करा जात रहा। हाँ, चला चलिए, चले कहना क्या है? कहा अरे मारा गवा, मारा गवा, हाँ, धोखेबाजी में मोर पिया